हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इजी है ये डिज़ाइन और बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने वाला डिज़ाइन है। ये 2 रंगों का डिज़ाइन है। इसमें आप कोई भी 2 कलर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 9 के मल्टीपल में फंदे चाहिए और उसके साथ हमें 6 फंदे और ऐड करने हैं। यानी 9 के मल्टीपल में 9 प्लस 9 प्लस 9 करके और प्लस 6 फंदे उसमें और ऐड कर लें। 6 फंदे और ऐड कर लें तो आपका ये किसी भी प्रोजेक्ट में सही हो जाएगा। और इसको आप बच्चों के प्रोजेक्ट में तो डाल ही सकते हैं, लेकिन इससे आप अपने लिए कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर और जेंट्स हाफ स्वेटर भी इससे बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 20 फंदे अपनी सिलाई पे लिए हुए हैं और मैं आपको यहाँ पर एक डिज़ाइन जो है वो बना के यहाँ पे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ से जो भी आपने बॉर्डर बनाना हो ना, वो आप बॉर्डर यहाँ पे बना लें। उसके बाद आपने इस डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। तो हमने ये डिज़ाइन सीधी साइड से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो बॉर्डर से पहले आप कोई भी पट्टी, बटन पट्टी या कुछ भी बना रहे हैं वो भी आप उसके हिसाब से अपने इसमें फंदे जो हैं वो डाल के रख लें। तो यहाँ पे मैंने पहले फंदे को ऐसे स्लिप किया, उसके बाद हमने यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। 2 फंदे मैंने यहाँ पे उल्टे बुन लिए। अब एक किनारे वाली पट्टी है, साइड पे आप चाहे 2 फंदे रखें, 4 रखें, 6 रखें, वो आपकी यहाँ पे मर्जी है जितने भी आप रखें। मैं यहाँ पे उल्टे फंदे 3 यहाँ पे ले रही हूँ। उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे और यहीं से हमारा डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुन लिए। उसके बाद धागा अपनी तरफ को करना है और यहाँ पर 3 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। 1 2 3। उसके बाद धागा फिर से पीछे करेंगे, 6 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुन लिए। अब धागा अपनी तरफ को करेंगे और लास्ट में यहाँ पे ये हमारे एज के लिए हमने रखे हुए हैं फंदे इसमें, क्योंकि मैं एक डिज़ाइन आपको यहाँ से यहाँ तक बता रही हूँ। ये 3 फंदे हमने यहाँ पे जो ये एक हमने एज स्टिच और 2 उल्टे फंदे हैं। उसके बाद आपने 6 फंदे सीधे, उसके बाद 3 जो है उल्टे, फिर आगे 6 फंदे सीधे बुने। तो इतना डिज़ाइन हमारा एक डिज़ाइन है ये। तो ये मैं आपको यहाँ पे एक डिज़ाइन ही बना के दिखा रही हूँ। अब उल्टी साइड पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो उल्टी साइड पे ना सारी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी बना के हम ऐसे ख़त्म करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी 2 कलर आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास बची हुई ऊन हो, या आप 2 कलर कम्बिनेशन करके कोई भी स्वेटर बच्चों का कोई सेट बनाना चाहते हैं, या आप जेंट्स हाफ स्वेटर बनाना चाहते हैं, अपने लिए बनाना चाहते हैं, कोई भी 2 कलर आप कम्बिनेशन करके यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये उल्टी साइड से सारी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना के यहाँ पे ख़त्म कर ली। ये होगी हमारी यहाँ पे 2 सिलाइयाँ। और अब आ जाते हैं इसकी सीधी साइड पे और इसकी तीसरी सिलाई पे। तो सीधी साइड पे फ्रेंड्स देखिएगा, पहले फंदे को हमने स्लिप किया, उसके बाद यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बुने। सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहले बनाया। अब धागा हम पीछे करेंगे, फिर 6 फंदे सीधे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुन लिए। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करना है और 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 और ये 3। धागा फिर से पीछे करेंगे, 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5 और ये 6। धागा अपनी तरफ को करेंगे और लास्ट वाले एज के फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं।
तो ये हमारी 3 सिलाइयाँ यहाँ पे बना के ख़त्म हो गई। अब चौथी सिलाई जो है फ्रेंड्स सारी उल्टी उल्टी ही है, तो यहाँ पर हमने टोटल 8 सिलाइयाँ ऐसे ही बनानी हैं। जो हमारी ये उल्टे फंदे हैं ना यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे 2 लाइनें देखिए बन के आई हैं। इसके बाद 2 हमने और बनानी है बीड्स की लाइनें। यहाँ पर टोटल 8 सिलाइयाँ हमने ऐसे ही बनानी हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे बना देती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने दूसरा कलर लगाना है और उसमें हम क्या करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 8 सिलाइयाँ बना ली हैं और ये आप देख रहे हैं ना, 1 2 3 और ये 4 यहाँ बीड्स की लाइनें जो हैं वो 8 सिलाइयाँ में यहाँ पे बन गई हैं। तो अब हमने दूसरा धागा यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा धागा लिया है वाइट इसके साथ। तो ये देखिए, इसको हमने किस तरह से यहाँ पे बनाना है। तो ये हमने यहाँ से ही इसको स्टार्ट कर लेंगे, या आप चाहें तो जो ये पट्टी है इसको आप एक ही कलर का रखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना जो दूसरा बनाया है उसमें मैंने साइड पे ये सिंगल पट्टी यहाँ पे रखी हुई है एक ही धागे की। तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं। तो आप यहाँ के जो स्टार्ट वाले 5 या 6 फंदे हमारे होंगे उनको हमने ये इसी कलर से ले लेना है और आगे से हम अपना ये दूसरा कलर जो है वो उसको स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये इसी तरह से बना के दिखा रही हूँ। तो इस धागे को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया और इस सिलाई को हमने सारी को यहाँ पे सीधा बुनना है। तो देखिए किस तरह से, तो ये ऐसे करके हमने इसको बना लिया। सारे फंदे हमने सीधे सीधे बुनने हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा कि इस सिलाई में हमने थोड़ा चेंज भी करना है। तो ये यहाँ पर 3 फंदे हमारे ये उल्टे हैं, वो भी हमने सीधे बुन लिए। अब आगे के जो 6 फंदे हैं उसमें से 5 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुनने हैं। 6 नहीं बुनने इस बार, 5 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो गए हमारे 5, यहाँ पे देखिए 3 ये हो गए और आगे 5 फंदे हमारे सीधे बुन लिए इसके बाद। अब ये देखिए ये 3 फंदे हमारे उल्टे हैं ना, उल्टे फंदे के बगल वाला जो फंदा है उसको हमने बिना बुने ऐसे उतार लेना है, इसको बुनना नहीं है। ऐसे हमने इसको उतार लिया और आगे के 3 फंदे जो हैं उनको भी हमने जो उल्टे बना रहे थे उनको भी हमने अब सीधा ही बुन लेना है। तो इस तरह से ये 3 फंदे जो हैं इनको भी हमने सीधा बुन लिया। अब ये वाला जो फंदा है इसके इस तरफ वाला सीधा फंदा है, इसको भी हमने ऐसे उतार लेना है बिना बुने, इसको बुनना नहीं है। ये देखिए, और बाकी फंदे हमने ऐसे ही सीधे सीधे बुन लेने हैं। ये सीधी साइड से हमने इसमें धागा चेंज किया है और आप यही एक इसमें चेंज है जो यहाँ पे करोगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये सारी सिलाई सीधी सीधी आ गई और बस हमने यहाँ पे 2 फंदे स्लिप किए हैं जिनको हमने नहीं बुना है। अब उल्टी साइड पे आ जाते हैं फ्रेंड्स और इसकी ये 7 सिलाइयाँ हो गई। 8वीं सिलाई पे आ जाते हैं। पहले फंदे को स्लिप किया, धागे को हमने पर्ल वाइज स्लिप करके अब धागे को हम पीछे की तरफ को मोड़ लेंगे। अब पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुनेंगे यहाँ पर, लेकिन पूरी सिलाई में जो हमने जो यहाँ पे फंदे स्लिप किए हैं उन फंदों को अभी हमने नहीं बुनना, उनको यहाँ पर बिना बुने ही उतारना है। धागे को ऐसे अपनी तरफ को घुमा लेना है। जब ये फंदा आएगा आपका, ये ब्लू वाला जो मैंने यहाँ पे स्लिप किया है, इसको धागा अपनी साइड को मैंने कर लिया और अब इस फंदे को हमने ऐसे उतार लेना है। अब धागे को फिर से घुमा के पीछे ले लेंगे और यहाँ पे बाकी फंदों को, इन 3 फंदों को हमने फिर से यहाँ पे सीधा बुन लेना है। अब धागा फिर अपनी तरफ को घुमाना है और ये जो फंदा है इसको भी हमने उतार लेना है। अभी भी हमने इसको नहीं बुनना। अब धागा फिर पीछे करेंगे और बाकी फंदे सारे सीधे बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन की जो है 8वीं सिलाई बन जाएगी। तो ये इस तरह से उल्टी साइड पे हो गया। अब आ जाते हैं इसकी सीधी साइड पे। तो सीधी साइड पे फ्रेंड्स देखिए किस तरह से बनाना है फिर से हमने। तो यहाँ पे पहले फंदे को हमने ऐसे स्लिप कर दिया। अब धागा हम फिर से पीछे करेंगे और यही वाइट धागे से ही अभी बनाएंगे हम। फिर से सारी सिलाई को हम सीधा बुनेंगे। देखिए सीधा बुनेंगे, लेकिन इस बार भी अपनी जो 9th रो है, 9वीं सिलाई है, उसमें भी सीधा ही बुनना है। लेकिन ये जो फंदे हैं इनको अभी भी हमने नहीं बुनना।
फिर हमने इसको ऐसे उतार लेना है। और अब हम इसको ऐसे आगे के 3 फंदे जो हैं इनको भी सीधा बुन लेंगे। जैसे हमने 7वीं सिलाई बुनी ना, वैसे ही हमने इसको भी बुनना है। फिर इस फंदे को उतार लिया और आगे के सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए। तो ये 9th रो भी हमारी इस तरह से ही बनेगी। देखिए, और अब जो हमारी 10th रो है वो भी हमारी 8th की तरह ही बनेगी। सारी की सारी सीधी ही बनाई जाएगी, लेकिन जो ये 2 फंदे हैं इनको हमने बिना बुने उतार लेना है। इनको हमने अब नहीं बुनना। इस तरह से पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, धागा पीछे किया और सारी सिलाई आपने यहाँ पे सीधी सीधी बुन लेनी है। तो मैं इसको ऐसे बुन लेती हूँ। अभी भी हमने ये जो फंदे हैं इनको स्लिप करते जाना है, इनको बिना बुने उतारना है आपने। ये नीले धागे के जो मेरे फंदे हैं, धागा अपनी तरफ करके इनको फिर से ऐसे उतारना है और धागा पीछे करके बाकी सारे फंदे इसी तरह से बुन लेने हैं। देखिए, फिर से धागा अपनी तरफ को किया और इसको भी उतार लिया, धागा फिर आगे किया और बाकी फंदे सारे सीधे बुन लेने हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 10 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई। अब देखिए, हमने ये जो धागा है इसको अब हम चेंज कर लेंगे। अब वाइट धागा नहीं लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे फिर से वही धागा जो हमारा पहला धागा है, ये वाला फर्स्ट कलर है, उसको ही अब हम दोबारा यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फिर से हम ये सारे यहाँ पे सीधे बुनेंगे इस तरह से। 3 फंदे यहाँ पे सीधे हो गए और ये देखिए, बाकी ये जो हमारे 5 फंदे हैं ये हम अभी भी सीधे बुनेंगे। 5 फंदे, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, हमने क्या करना है इस बार। तो ये जो फंदा है ना, जिसको हम बिना बुने उतार रहे थे, इसको हम ऐसे छोड़ेंगे और ये जो 3 फंदे हैं इनको भी ऐसे सिलाई से उतारेंगे और जो अगला स्लिप किया हुआ फंदा है इसको भी उतार देंगे। अब हमने ये जो 3 फंदे हैं इनको हम यहाँ पर सिलाई पे ऐसे उठा लेंगे इस तरह से। और ये वाला जो फंदा है इसको अब हमने ऐसे उठाना है और इस तरफ को लेके जाना है। और फिर हमने इन 3 फंदों को ऐसे सिलाई पे दोबारा लेफ्ट वाली पे ले लेना है। फिर हम ये जो नीला वाला फंदा हमने नीचे उतारा है इसको क्रॉस करते हुए सबसे आगे ऐसे लेके आना है। ये देखिए, इस तरह से। अब हमने इन सबको सीधा बुन लेना है। यहाँ पे जो पहला फंदा है उसको लास्ट में लेके जाना है और लास्ट वाला जो है उसको सबसे पहले लेके आना है। और वो जो 3 फंदे हमारे उल्टे हैं बीच में, उनको बीच में ही रखना है, लेकिन लास्ट वाला आगे लेके आना है और आगे वाले को पीछे लेके जाना है। इस तरह से हमने इनको क्रॉस करना है। तो अब हमने इन सबको ऐसे सीधा बुन लेना है यहाँ पर। देखिए, इस तरह से। और बाकी फंदों को भी हमने इसी धागे से सीधा बुन लेना है। इस तरह से। तो ये आगे, अब हम इसकी उल्टी साइड पे आ जाते हैं, इसकी 12वीं सिलाई पे। और उल्टी साइड पे सारी सिलाई फ्रेंड्स उल्टी उल्टी ही है, जैसे हम पहले बना रहे थे। अब वैसे ही बनानी है हमने। 2 सिलाइयाँ, जो 4 सिलाइयाँ हमारी बीच में जो वाइट धागे से जाएंगी वो सीधी साइड से सीधी जाएंगी, लेकिन अब हमने यहाँ पे सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के ख़त्म कर लेने हैं एंड तक। इस तरह से। अब हमने जो क्रॉस किए हैं वो भी बना लेने हैं और जो दूसरे फंदे बना रहे हैं हम वो भी बना लेने हैं। ये हो गया हमारा एंड तक। 12 सिलाइयाँ बना के यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने इसको फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है दोबारा।
ये डिज़ाइन हमारा पहली सिलाई से हमारा डिज़ाइन जो है ये स्टार्ट होगा। तो जैसे जैसे आप इसको बनाते जाएंगे ना तो आपका ये डिज़ाइन ऊपर उभर के आएगा। दो कलर जो हैं वो बीच में अच्छे से आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो से हमारा डिज़ाइन जो है दोबारा स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे जो हैं इनको हमने उल्टा बुनना है इसी धागे से। मैं एक बार एक सिलाई आपको बना के दिखा देती हूँ। 3 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब धागा हम पीछे करेंगे। अब हमने वाइट धागे से नहीं बनाना, पहले हमने ये सारी जो यहाँ पे 6 सिलाइयाँ हैं वो हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे यहाँ पे सीधे आ गए। अब धागा अपनी तरफ करना है, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे, फिर से 6 फंदे सीधे बनाएंगे हम यहाँ पर। इजी है ये डिज़ाइन, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स कि आपको ये कैसा लगा और मुझे ज़रूर बताएं। कोई क्वेश्चन होगा आपका तो वो भी आप पूछ सकते हैं। 2 फंदे लास्ट में उल्टे। तो इसी तरह से अब उल्टी साइड पे सारी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी ही है। और अब हम फिर से हमने यही सारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद फिर हम ऊपर से आपको ये धागा जो है एक बार फिर से चेंज करके दिखाते हैं। तो मैं ये फिर से बना के दोबारा दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम एक बार आपको बता देते हैं। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से मैंने ये 6 सिलाइयाँ यहाँ पे बना ली हैं फिर से ब्लू धागे की। तो यहाँ पर देखिए अब हमने वाइट धागा यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो वाइट धागे से हमने सारी सिलाई यहाँ पे सीधी सीधी बनानी है। बस 2 फंदे हैं जिनको हमने यहाँ पे चेंज करना है। आप पट्टी चाहें तो एक ही धागे से यहाँ पे रख सकते हैं स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे देखिएगा 5 फंदे हमारे यहाँ पे सीधे हो जाएंगे। जो हमारे उल्टे फंदे हैं ना 3, उसके बगल वाला जो ये फंदा है इसको आपने ध्यान रखना है कि इस फंदे को आपने ऐसे उतार लेना है, स्लिप कर लेना है, ऐसे बिना बुने उतारना है। बाकी आगे के 3 फंदे जो हैं उनको भी आपने सीधा बुन लेना है। ये 3 फंदे सीधे हो गए। अब इसके इस तरफ वाला फंदा जो है सीधा, इसको भी आपने ऐसे स्लिप कर लेना है। बस यही 2 फंदे हैं जिनको हमने बार बार चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना। बस यही, इसमें हम अब 4 सिलाइयाँ बनाएंगे, 2 उल्टी और 2 सीधे साइड से। जो सीधी साइड से भी सीधी होंगी और उल्टी साइड से भी सीधी ही होंगी। तो यहाँ पे देखिए सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई। अब उल्टी साइड पे फिर से सीधी ही सिलाई है और ये 2 फंदे जो हैं इनको हमने स्लिप करते हुए जाना है, इनको नहीं बुनना। जब हम 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी फिर उसके बाद 5वीं सिलाई पे आएंगे तो हमने इनको वो बनाना है ब्लू धागे से। बस यहाँ पे इतना सा आपको समझना है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत सारे फ्रेंड्स तो वो एक ही सिलाई में समझ गए होंगे, लेकिन कुछ फ्रेंड्स बिगनर्स होते हैं जो नया नया बनाना सीख रहे होते हैं ना, उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो इसलिए बार बार बताना पड़ता है फ्रेंड्स। आप ये ना समझें कि वीडियो इतनी बड़ी बना देते हैं। ये देखिए फंदे को मैंने स्लिप किया, धागा पहले अपनी तरफ को किया यहाँ पे। ये देखिए धागे को पहले हमने पीछे बना रहे थे ना, धागा घुमा के अपनी साइड को किया। अब आप इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे और फिर धागे को फिर से पीछे कर देंगे और फिर बाकी फंदे 3 फंदे जो हैं उनको भी ऐसे सीधा बुन लेंगे। क्योंकि अगर आप इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और धागा से घुमाएंगे ना तो इसके ऊपर से धागा जो है क्रॉस हो जाएगा, तो ये दिखेगा नहीं अच्छा, बाद में फिर खराब हो जाएगा आपका डिज़ाइन। अब फिर से इस धागे को अपनी तरफ को घुमाना है और इस फंदे को स्लिप करना है, फिर धागा पीछे की तरफ घुमा देना है। तो बाकी के सारे फंदे जो हैं इनको अब हमने ऐसे सीधा बुन लेना है। ऐसा ही हमने अगली तीसरी सिलाई पे भी करना है और चौथी पे भी करना है। इसी तरह से 2 सिलाइयाँ हमने और बनानी है। अब सीधी साइड से भी सीधी बनानी है एक और सिलाई और उल्टी साइड से भी सीधी ही बनानी है। तो फिर आगे मैं एक बार और बता देती हूँ। अब ये देखिए सीधी साइड से फिर से आगे इस पे, तो ऐसे इसको उतार के बाकी सारे फंदे इनको सीधा बना लेना है। इसी तरह से 3 फंदे इसको उतार लिया और बाकियों को ऐसे बुन लिया। अब एक बार मैं आपको इनको क्रॉस करना बता देती हूँ, फिर उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे वाइट धागा जो है अब नहीं लगाना, अब हम ब्लू धागा ही इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे सारी सिलाई हम सीधी सीधी बनाएंगे ब्लू धागे से।
धागा हमने अब चेंज कर देना है। ये जो दूसरा कलर आप लगा रहे हैं उसकी आपने 4 ही सिलाइयाँ बनानी हैं, 2 उल्टे साइड से और 2 सीधी साइड से। टोटल हमारी 4 सिलाइयाँ ही यहाँ पे बनेंगी। तो देखिए इस तरह से ये बन गए हमारे यहाँ पे। ये 5 फंदे यहाँ पे सीधे वाले बन गए और 3 फंदे यहाँ पे उल्टे वाले बन गए। तो अब देखिएगा हमने इनको किस तरह से क्रॉस करना है। आपने ऐसे उतार देना है इनको। आप चाहें तो कोई मार्कर भी लगा सकते हैं, अगर आप नए नए हैं, आपसे नहीं बनता नहीं है ना, अच्छे से संभालने नहीं आते फंदे। तो अभी देखिए, अब हमने ये वाला जो फंदा है इसको हम पहले उठाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। और ये जो 3 फंदे हैं इनको अब हमने यहाँ पर इस तरह से इनको ये राइट साइड वाली निडल पे ही हमने ले लेना है। ये हमने यहाँ पे इनको उठा लिया। अभी हमारा ये पिछला फंदा यहीं पे नीचे ही है। आगे वाले को पहले जो स्लिप किया फंदा उसको हम पीछे लेके गए। अब ये 3 फंदे ऐसे पिरो लेने हैं हमने। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे जो फंदे हैं वो अच्छी तरह से हमारे पास आ जाएं। ये देखिए 3 फंदे मैंने यहाँ पे पिरो लिए। उसके बाद अब हमने इस फंदे को उठाना है। ये काफी बड़ा फंदा बन चुका होता है, ये यहाँ से नहीं गिरेगा नीचे। बस ये जो बीच के 3 फंदे हैं इनका आपने ध्यान रखना है। अब हमने इस फंदे को आगे लेके आना है इस तरह से। अब एक चीज ये देखनी है कि ये फंदा हमारा ऐसे यहाँ पे घूमे ना, बस सीधा सीधा ही इसमें आए। अब हमने बाकी सारे फंदों को घुमा के हमने ले लिया, ट्विस्ट कर लिया इनको। आगे का फंदा हम पीछे ले गए, पीछे का फंदा हम सबसे पहले लेके आगे। अब हमने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं और डिजाइन हमारा ये सेट हो जाएगा। जब आप कलर चेंज करेंगे और बनाते चले जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे बाकी सारे फंदे हमने इसी ब्लू धागे से बुना लेने हैं। ये देखिए इस तरह से। देखिए तो आपका डिज़ाइन ऐसे आ जाएगा। जब हम इसको बनाते जाएंगे थोड़ा सा लाइट कलर कोई भी लेंगे जैसे बीच में, तो हमारा डिज़ाइन जो है वो ऐसा सेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से जब आप बनाते जाएंगे तो हमारा ये ऐसा दिखेगा और बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।